अरे सिंगा पे होके सवार भवानी जगदम्बा, सिंगा पे होके सवार भवानी जगदम्बा। भवानी जगदम्बा, भवानी जगदम्बा, सिंगा पे होके सवार भवानी जगदम्बा। और हाथ ऊपर खड़े हो दुर्गे मैया की हरि बोल। हाथ खड़क तेरे शूल बिराजे, मुंडल माल गले में डाले, ए माँ जैसे वे आल भवानी जगदम्बा। और माँ रूप अनूप नटके नजरिया, हाँ लेर लेर लहराए चुनरिया, पायल की झनकार भवानी जगदम्बा। मैया की आरती की बेला, पूनम को चरण में बेला, ए लाडो को चरण में बेला, जस गावे संसार भवानी जगदम्बा। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं, क्योंकि दुनिया तीन चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चाहे वो विज्ञान हो चाहे वो संत हो, बात एक ही है, दुनिया तीन चीजों से ही बनी है। और हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। ये
जो देवहूति है ये कर्दम ऋषि के लिए ब्याही गई थी। कर्दम ऋषि के बेटियों के बाद एक पुत्र हुए जो स्वयं भगवान आए थे, कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी मैया को मन, चित्त और अहंकार के बारे में समझाया था और कहा था कि मां, इस मन को अगर वश में करना है तो सबसे पहले सत्संग में इस मन को लगाइए। एक ही उपाय है मन को शांत करने का, वो है सत्संग। आपको एक बात बोलूं, पहले के जो धोबी हुआ करते थे, धोबी, वो गधा रखा करते थे, मतलब कपड़े धुलते थे, सुखा के गधे पे रख के तब घर आते थे। एक धोबी और गधा जो होता है उसको पैर में बांधा जाता है। एक धोबी गधा लेके गया तो कपड़े धुलने के लिए बैठा, रस्सी घर पे ही भूल गया। अब गधा खेती बंजर करने लगा। अब गधा पकड़े तो कपड़ा धुल पाए, कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए। अब क्या करें? तो बैठ के रोने लगा। एक संत जी आए। संत जी बोले, क्यों परेशान है भैया, क्यों रो रहा है? पूरी बात बताई महाराज। गधा पकड़े तो कपड़ा धुल पाए, कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए। वो तो फिर क्या करें? संत जी ने कान में धीरे से एक बात कही, इतना कर दे। संत होते ना, संत का मतलब होता है समाधान, और समाधान का मतलब है संत। जिसके पास हर एक चीज का समाधान होता है वही असली संत होता है। एक और मतलब होता है, संत का मतलब है शांति, और शांति का मतलब है संत। जिसके पास भरपूर शांति है वही असली संत होता है। महात्मा, महात्मा का मतलब है जिसकी महान आत्मा हो, जिसकी महान आत्मा हो, ये होते महात्मा। और साधु जो खुद भी सद जाए और दूसरों को भी साध दे, वो होता है साधु। संत का स्वभाव होना चाहिए, चाहे उसमें 100 माला डाल दो तब भी कोई फर्क नहीं, और चाहे 2 मुट्ठी बालू भर के मुंह पे फेंक दो तब भी कोई फर्क नहीं। असली संत वो होते हैं जिसको क्रोध ना आए। भैया यहां स्वयं कपिल भगवान ने मैया को समझायो। हाँ, तो आप श्रवण करा रहे थे। संत जी ने कहा कि इतना काम कर देना, कान में कह के चले गए। तो धोबी ने क्या किया, गधे को जिस पेड़ से रोज बांधते थे उसी पेड़ से पैर से लगा के पेड़ में 7 बार सीधा हाथ घुमाया। अब गधा तो गधा बाजे लग रही है, जो बांध रहे, रोज वही बांधा जाता था। बोले जब बांध रहे, खड़ा हो गया, 2 घंटा में कपड़ा धुले, सुखाए, गधा पे रखे। अब खूब मार रहा धोबी, लेकिन वो गधा आगे नहीं बढ़े रहो। बैठ के फिर रोने लगा। महाराज अच्छी अकल बताए गए, अभी चलना है रहो। तो परेशान था। संत जी वापस आ रहे थे, बोले क्या हुआ? महाराज अच्छी अकल बताए गए, चली ना रहो। बोले अरे ओ बाबा रे, तो को का पता, गधा तो जो सोच रहे हो कि हमें बांध दियो है। अब 7 बार उल्टा हाथ तो घुमा, तब तो उसे पता चले कि खोल दिया है। जब तक 7 बार उल्टा हाथ नहीं घुमाएगा तब तक वो चलना शुरू नहीं होगा। जैसे धोबी ने 7 बार उल्टा हाथ घुमाया, गधे ने चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही मन है। इस मन को अगर अच्छे कामों के लिए बांध दोगे तो ये बंधा रहेगा। अगर एक बार धोखे से भी खोल दिया तो फिर उसे साधने वाले नहीं। राजा उत्तानपाद अयोध्या नगरी के राजा है। हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। उत्तानपाद परीक्षित, हम उत्तानपाद उसे कहते हैं जिसका उत्तम पद
उत्तम स्थान समाज में होता है वही उत्तानपाद होता है। इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति हम उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी और वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। बड़ी अच्छी है। कहते हैं विद्वान पत्नी ऐसी होनी चाहिए, कैसी कि जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए। ए भैया, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। माना कि तेल बाती से घर का दीपक है रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन। दादा, घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए, लेकिन गुरुकुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। एक बार हाथ बढ़े दोनों श्री हरि। नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण है, पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। ए भैया, कपड़े में दाग लग जाए वो साबुन से छूट जाए, लेकिन गुरुकुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाए, उसे कौन छुटाए। नारी के आगे किसी की ना चली न चल सकती है, राजा जब हट करता है तो बात बिगड़ सकती है। भैया से बहन छूट जाए तो भगवान फिर मिलाए। अनिल भैया, लेकिन खाना ही बिछुड़ाए फिर कौन मिलाए, फिर कौन मिलाए। और इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। भारत के प्यारे वीरों, भारत पे मरना सीखो।
जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए। बुजुर्गों, जो नजरों से